नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर देश के 16 बैंकों में आपका खाता है तो 10 दिसंबर 2021 आपको अपने पैसे 5 लाख रुपए तक वापस पाने का आखिरी मौका है। तो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन 16 बैंकों के नाम और साथ में ये भी बताएंगे कि आप उन बैंकों से अपने पैसे वापस कैसे ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे, इन सब बातों की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन 16 बैंकों के नाम ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। पहला है केरल के अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। दूसरा है महाराष्ट्र के मुंबई का सिटी कोऑपरेटिव बैंक। तीसरा है कर्नाटक के विजयपुर का डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चौथा है मध्य प्रदेश के गुना का गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक। पांचवा है महाराष्ट्र के नासिक का इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक। छठा है महाराष्ट्र के मुंबई का कपोल कोऑपरेटिव बैंक। सातवां है महाराष्ट्र के जालना का मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आठवां है महाराष्ट्र के मुंबई का मराठा सहकारी बैंक। नौवां है कर्नाटक के देवंगरे का मिलत कोऑपरेटिव बैंक। 10वां है महाराष्ट्र के नासिक का पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल कोऑपरेटिव बैंक। 11वां है उत्तर प्रदेश के कानपुर का पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। 12वां है महाराष्ट्र के सांगली का सर्जेराव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक। 13वां है महाराष्ट्र के पुणे का श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक। 14वां है राजस्थान के सीकर का सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 15वां है कर्नाटक के बेंगलुरु का श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता। और 16वां है कर्नाटक के बगलकोट का दिमुधोल कोऑपरेटिव बैंक। इन 16 बैंकों में आधे यानी 8 बैंक महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के 4, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एक बैंक शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में पीएमसी बैंक शामिल नहीं है। दरअसल इन बैंकों के लाइसेंस या तो रद्द कर दिए गए हैं या रद्द किए जाने की प्रक्रिया में है और उनको DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, हिंदी में उसको निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम कहते हैं, की तरफ से प्रति ग्राहक बीमा के 5-5 लाख रुपए तक भुगतान किए जा रहे हैं। लेकिन उन बैंकों के उन्हीं ग्राहकों को उनके पैसे का भुगतान किया जा रहा है जो क्लेम फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं, मांगे गए सारे कागजात और सारी जानकारियां संबंधित बैंक में जमा कर रहे हैं। तो DICGC ने 29 नवंबर 2021 को पहले चरण में उन 16 बैंकों के कुछ जमाकर्ताओं के उनके द्वारा दिए गए दूसरे खाते में पैसा जमा कर दिया है और दूसरे चरण में 31 दिसंबर 2021 को उन 16 बैंकों के बाकी जमाकर्ताओं के बताए गए खाते में DICGC पैसा जमा करेगा। लेकिन इसके लिए उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अपने अपने बैंक में जाकर 10 दिसंबर 2021 तक ठीक से भरे गए क्लेम फॉर्म, जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इस बारे में अपने बैंक में जाकर के संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। DICGC के एक नोटिस में कहा गया है कि इन बैंकों के जमाकर्ताओं जिन्होंने अभी तक अपने क्लेम जमा नहीं किए हैं उन्हें संबंधित बैंकों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। क्लेम के साथ वैध कागजात जमा करने होंगे, बैंक खाते की पूरी जानकारी देनी होगी, खाता धारक को एक लिखित डिक्लेरेशन देना होगा कि वह क्रेडिट डिपॉजिट की राशि पाना चाहता है। इसमें यह बताना होगा कि वह अधिकतम 5 लाख रुपए तक लेने का इच्छुक है। जिन बैंक में गड़बड़ झाला हुआ है उसके अलावा कोई वैकल्पिक खाता नंबर देना होता है जिसमें 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर किए जाते हैं। यह वैकल्पिक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों, आप बैंक में खाता खोलते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उन पैसों या जमा राशियों का बीमा होता है। बीमा यानी जब बैंक डूब जाए या उसका लाइसेंस किसी कारणवश रद्द हो जाए तो ऐसी स्थिति में जमाकर्ताओं के कुछ पैसे वापस किए जा सकते हैं। फिलहाल ये सीमा 5 लाख रुपए तक है। भले ही बैंक में आपके 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे क्यों ना जमा हों, ब्याज और मूलधन मिलाकर 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे आपके जितने भी स्कीम हो सब स्कीम को मिला करके।
पहले ये सीमा 1 लाख रुपए तक थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दी है। लेकिन उन्हीं बैंकों में रखे पैसों का बीमा होता है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से लाइसेंस मिला होता है, और जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है और साथ ही अपने बैंक में जमा पैसों की सुरक्षा के लिए प्रीमियम चुकाता है। आप जिस बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं वो बैंक आपकी जमा राशि का बीमा करवाता है, यानी इसकी जानकारी DICGC की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ DICGC के संबंध में या फिर अपनी जमा राशि के बीमा के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिंक भी दिए हुए हैं, तो जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वैसे आप अपने बैंक से भी पूछ लीजिएगा कि आपकी जमा राशि का बीमा करवाता है या नहीं करवाता है। बैंकों को अपने ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, हिंदी में उसको निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम कहते हैं, को प्रीमियम चुकाना होता है और DICGC RBI की सहयोगी संस्था है। तो दोस्तों, अगर ऊपर बताया गया 16 बैंकों में आपका खाता है तो 10 दिसंबर तक जरूरी कागजात और फॉर्म वगैरह जमा कर दीजिए, जिससे कि 31 दिसंबर 2021 को आपके बताया वैकल्पिक खाते में 5 लाख रुपए तक आपके पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।